हेलो एवरीवन, मीनिंग के बारे में बात करते हैं। मीनिंग वो होता है जो आपको सुनना पड़ता है लोगों से जब आप उनसे उनके धार्मिक विचारों के बारे में बात कर रहे होते हैं और लोग कहते हैं कि मेरा धर्म मेरी ज़िंदगी को मीनिंग देता है। एसेंशियली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मीनिंग की ज़रूरत हम सबको पड़ती है। हर किसी की ज़िंदगी को जीने का उनके पास एक फ़िलॉसफी होता है और उसके हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। पर क्या ये काफ़ी है अगर कोई कहे अपने धर्म को जस्टिफाई करने के लिए कि मेरा धर्म मुझे मीनिंग देता है? क्योंकि इस बात से थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ना चाहिए ना कि वो मीनिंग है क्या। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कह रहा हो कि मेरा धर्म मेरी ज़िंदगी को मीनिंग देता है और उसके मुताबिक वो मीनिंग है किसी और को पीटना और किसी और को इन्फीरियर बताना और किसी और के मुकाबले अपने आप को सुपीरियर बताना। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि मेरा धर्म मेरी ज़िंदगी को मीनिंग देता है। ये देखना भी ज़रूरी है कि वो मीनिंग है क्या। मीनिंग की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। हम सबको अपने ज़िंदगी को जीने के लिए किसी न किसी पर्पज़ की ज़रूरत पड़ती है और कई लोग इस पर्पज़ को अपने धर्म से पाते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ इस बेसिस पर चुप नहीं हो सकते कि धर्म मीनिंग दे रहा है। धर्म जो मीनिंग दे रहा है वो क्या है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि ये मीनिंग सिर्फ धर्म से नहीं मिलते। धर्म मीनिंग का एकमात्र स्रोत नहीं होते। लोगों को अपनी ज़िंदगी का मीनिंग आर्ट, लिटरेचर, सिनेमा वगैरह में भी मिलता है और वो मीनिंग भी उतना ही वैलिड है जितना कि धर्म से मिलने वाला मीनिंग है। आपने एक पिक्चर देखी, उस पिक्चर के हिसाब से आपको जो मीनिंग मिली वो ये है कि आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और ब्रह्मांड का हर जीव आपका भाई या आपकी बहन या आपका कोई रिश्तेदार है। पर आपके धर्म ने आपको जो मीनिंग दिया वो ये था कि आप सुपीरियर हैं उन लोगों से और उन लोगों से। कौन सा मीनिंग बेहतर हुआ? मीनिंग इम्पॉर्टेंट है, पर मीनिंग क्या है ये भी मैटर करता है। अगर आपसे कोई धार्मिक व्यक्ति कहे कि मेरे धर्म को सवाल क्यों कर रहे हो, मेरा धर्म मुझे मीनिंग देता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अक्सर इस बात से होती है कि उनका धर्म उनको जो मीनिंग दे रहा होता है, उनका धर्म अपनी ज़िंदगी को जिस रूप से उनको जीने को कह रहा होता है, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। एक और पॉइंट, इंसान मीनिंग मेकिंग मशीन्स हैं। हम हर जगह मीनिंग ढूंढ लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने तारों में मीनिंग ढूंढ लिए थे। हम लोग आज तक हर जगह अपनी हथेलियों में, अपने माथों पर, अजीबोगरीब किताबों में मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं। मीनिंग का असली सोर्स हम हैं। हमें मीनिंग हर जगह दिखता है पर वो जगहें मीनिंग का सोर्स नहीं होती। मीनिंग हम बनाते हैं और चूंकि हम मीनिंग मेकिंग मशीन्स हैं, हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मीनिंग सिर्फ धर्म से मिल सकता है। धर्म ये कहते हैं क्योंकि वो अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे बगैर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कहीं मीनिंग नहीं पा पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई पर्पस ही नहीं रहेगा। मीनिंग हम बनाते हैं। अगर हम चाहें तो अपने ज़िंदगी का मीनिंग धर्मों में ढूंढ सकते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं और कई केसेस में तो एडवाइजेबल भी नहीं है क्योंकि धर्म जो मीनिंग देते हैं उनका अक्सर कुछ खास मतलब होता नहीं है, या उनका जो मतलब होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता और हमारे आसपास वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। पर अगर हम मीनिंग कहीं और से लें, जैसे कि आर्ट, सिनेमा, लिटरेचर वगैरह, हो सकता है हम एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लायक बन जाएं जो कि हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए अच्छी है। उसका मतलब ये नहीं कि आर्ट से मिलने वाले सारे मीनिंग अच्छे होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मीनिंग है क्या, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इन कंपैरिजन टू सिंपली द फैक्ट कि मेरा धर्म मुझे मीनिंग देता है। दैट इज़ ऑलमोस्ट मीनिंगलेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।